जब बर्फ के दो टुकड़ों को परस्पर दबाया जाता है तो इनके गलनांक बिंदु पर क्या फर्क पड़ेगा। मान लो मैं आपसे कहूं बर्फ के दो टुकड़े हो गए हमारे पास में, नंबर 1 नंबर 2। अगर मैं दोनों को आपस में प्रेस करता हूं तो मैं दबा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं दोनों का दाब बढ़ा रहा हूं, सीधी सी बात है। और आप लोगों को पता है कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि आइस की बात कर रहे हैं तो समतापीय टेम्परेचर कांस्टेंट है और P और V आपस में उल्टे होंगे। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं इसका मतलब मैं आयतन कम कर रहा हूं, आयतन कम कर रहा हूं। और आप लोगों को पता है कि पानी जो होता है इसका आयतन कम होता है किससे, बर्फ के आयतन से, बर्फ के आयतन से। मैं लिख देता हूं इसमें, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे बर्फ के टुकड़ों को दबाऊंगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन कम होगा। आयतन कम होगा इसका मतलब बर्फ किसकी तरफ शिफ्ट होगा, पानी की तरफ। बर्फ पानी की तरफ शिफ्ट होगा इसका मतलब बर्फ पिघलने लगेगा, बर्फ पिघलेगा। और बर्फ अगर पिघलेगा प्यारे बच्चों तो सिंपल सी चीज है, बर्फ तेजी से पिघलेगा। और तेजी से पिघलेगा इसका मतलब इसका जो गलनांक बिंदु है, गलनांक बिंदु जो है वो क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो ऐसा कंसेप्ट आता कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर बर्फ नहीं पिघलता तो जवाब आता कि गलनांक बिंदु बढ़ जाएगा। अगर तेजी से पिघल रही है इसका मतलब गलनांक पे जल्दी आ रही है, गलनांक पे जल्दी आ रही है इसका मतलब उसका गलनांक बिंदु कम हो जाएगा। और आप मुझे बताइए ये कंसेप्ट देने का काम किसने किया था, हैम्फ्री डेवी ने। किसने किया था, हैम्फ्री डेवी नाम का वैज्ञानिक था। लगभग 1801 ईस्वी के अंदर में उसने बर्फ के दो टुकड़ों को परस्पर दबा के सबसे पहले पिघलाया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गलनांक बिंदु कम हो जाना चाहिए, यानी बी ऑप्शन है रिड्यूस। 16वें का सही आंसर बी ऑप्शन।